हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मेरे परमेश्वर वो आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर की जो भी बात होती है वो बहुत ही खास होती है। वो इंसान जाति के लिए, सभी मनुष्यों के लिए वो बात बहुत ही खास है। और वो खास बात आज परमेश्वर एक बार फिर मेरे द्वारा करना चाहते हैं। तो क्या आप उस बात को सुनना चाहते हो? तो क्या आप उस बात को जानना चाहते हो? तो उस बात को सुनने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि वो समय परमेश्वर ने फिर मेरे जीवन में दिया है कि जिस समय हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, जिस समय हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। तो आप स्वर्ग जाना चाहते हो? आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? आपने बपतिस्मा लिया, आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, संगति करते हो, आप प्रभु भोज लेते हो, ये सब कुछ करते हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बाइबल में लिखा भी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, प्रभु भोज लेने में कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो क्या आपका खतना हो चुका है? खतना मतलब सुन्नत। सुन्नत शब्द है पंजाबी का, खतना है हिंदी का। तो क्या आपकी सुन्नत हो चुकी? क्या आपका खतना हो चुका? तो आपको क्या लगता है कि आप बिना खतना कराए, बिना सुन्नत हुए आप स्वर्ग जा सकते हो? इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनना कि खतना करवाना है और करवाना है। वो खतना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। कैसे? हम बाइबल से एक वचन देखेंगे और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यहोशू उसका 5 अध्याय। तो इसको आप पूरा पढ़ना, पता चल जाएगा आपको कि ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। तो मैं पढ़ूंगा 1 से। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समंदर के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों को पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। तो देखो यहाँ पर ऐसा कि यरदन का जब परमेश्वर ने 2 भाग कर दिए थे और यरदन में से, यरदन की जो नदी थी उसमें से इजराइल प्रजा उस नदी को पार कर पाई। और इसकी चर्चा जब लोगों ने सुनी, राजाओं ने सुनी, तो वो डर गए, घबरा गए और वो बहुत 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 ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन आगे पढ़ेंगे। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, अभी देखना, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियाँ बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि इनका खतना करवा दे, खतना करवा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियाँ बनवाकर खलड़ियाँ नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि यहोशू ने उनका खतना करवाया। और भी पढ़ेंगे आगे। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे
वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश तुमको नहीं दिखाने का। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले थे उनका खतना तो हो चुका था, लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए मतलब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की पालना नहीं की। जब आज्ञा की पालना नहीं की तो परमेश्वर का जो क्रोध था, परमेश्वर का जो गुस्सा था उनके ऊपर, वो भड़क गया। अब भड़क गया, परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया कि इनमें से कोई भी अब कनान देश में नहीं जाएगा। तो वो 40 साल तक उसी उजाड़ में वहीं पर घूमते रहे और वहीं पर वो मर गए और उनका वहीं पर दफन हो गया। वो सभी लोग वहीं पर नाश हो गए। लेकिन उस 40 साल के दौरान जितने बच्चे पैदा हुए थे अभी उनका खतना नहीं हुआ था, उनका खतना नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने यहोशू से यही बोला, हे यहोशू इनका खतना कर, इनका खतना कर। और यहोशू ने यही काम किया भी, क्योंकि यहोशू भी जानते थे कि इनका खतना तो अभी तक हुआ ही नहीं है और खतना करना तो वो परमेश्वर की आज्ञा है। और फिर लिखा है यहोशू 5 अध्याय उसके 7 वचन में, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वह खतना रहते रहे। अब देखो उनका खतना यहोशू ने करवा दिया। जब यहोशू के द्वारा उनका खतना हो गया, अब क्या हुआ, फिर पढ़ते हैं आगे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वह चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। अभी देखो जब तक उनका खतना हो चुका था अभी लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे, मतलब जब उनकी सुन्नत हो चुकी थी तो वो सफ़र नहीं कर पाए और वहीं पर वो लोग रुके रहे जब तक उनको आराम नहीं मिला। तो फिर आगे लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो देखो उस जगह का नाम भी आज तक गिलगाल है। खैर आगे जो लिखा है वो पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा यहोशू 5:10। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसा माना। देखो उन्होंने क्या किया, फसा को माना, मतलब फसा का जो त्यौहार था उसको मनाया। कहाँ पर, जब उन लोगों ने गिलगाल की जो ज़मीन थी, हाँ वहाँ पर लिखा है, इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसा माना, मतलब वहाँ पर फसा का उन्होंने त्यौहार मनाया जो यहूदी लोग किया करते थे। फिर लिखा है आगे, और फसा के दूसरे दिन, देखो फसा के दूसरे दिन वह उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वह उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे का मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों को कनान देश की जो धरती थी, जो कनान देश था उसमें जाना था और वहाँ का जो फल था वो फल खाना था। वहाँ की जो धरती थी उस धरती को अपने कब्जे में लेना था इन लोगों ने। अभी कनान देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर इन लोगों को जाना था। लेकिन चलते चलते बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने आनाज्ञाकारी की और बहुत से लोग नाश हो गए। लेकिन जब वो समय पास आ गया, वो देश पास में आ गया,
तब परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू इनका खतना कर। इसका मतलब जिसका खतना होगा वही कनान देश में जाएगा। तो कनान देश मतलब वो स्वर्ग। अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? उसको खतना चाहिए, मतलब सुन्नत। इसका मतलब सुन्नत होना, खतना होना वो सभी के लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो जब तक इंसान का खतना नहीं होगा, मतलब सुन्नत नहीं होगी, वो इंसान परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो देखो यहाँ पर इजरायली लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने खतना करवाया, उसके बाद फसह का जो त्यौहार था उसमें आनंद किया। उसके बाद इन लोगों ने जो कनान देश है वहाँ का जो फल था, वहाँ की जो फसल थी, वहाँ का जो क्या लिखा है कि और जिस दिन वह उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे का मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों के आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। देखो, जो कुछ कनान देश की धरती पैदा करते थे तो उसमें से उन लोगों ने खाया। तो कनान देश कुछ और नहीं है, वो है स्वर्ग। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको खतना चाहिए, आपको सुन्नत चाहिए। खतना होगा तो ही स्वर्ग है, सुन्नत होगी तो ही स्वर्ग में जा सकते हो। अगर आप पुराना नियम पढ़ो तो वहाँ पर भी खतने का जिक्र है, सुन्नत का जिक्र है। नए नियम पढ़ो तो वहाँ पर भी खतना सुन्नत का जिक्र है। लेकिन नए नियम में वहाँ पर लिखा है कि खतना कुछ नहीं है, खतना कुछ नहीं है, खतने से कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा कि खतना कराओ? क्यों परमेश्वर ने ये बोला कि अगर कनान देश में जाना है तो खतना तो करवाना ही पड़ेगा? और मैं भी यही कहूँगा कि खतना होगा तो ही इंसान स्वर्ग में जा सकता है। तो खतना है क्या? सुन्नत है क्या? तो इसका मतलब है कि जो इंसान के शरीर में एक्स्ट्रा ज़्यादा या फालतू की चमड़ी होती है उसको काट कर फेंक देना होता है। जी हाँ, खतना मतलब सुन्नत। सुन्नत तब होती है, खतना तब होता है कि इंसान के शरीर में जितनी भी चमड़ी वो एक्स्ट्रा है या फालतू में होती है ना, तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है, उसको बोलते हैं खतना। तो खतना मसीही लोगों को करवाना है। अगर खतना नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकते। देखो, इन लोगों ने, इजरायलियों को आज्ञा दी परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा कि खतना करवाओ और कनान देश में जाओ, और वहाँ का जो फल है, वहाँ की जो उपज है वो तुम्हें मिलेगी खाने के लिए। तो उन लोगों ने खतना करवाया, फिर फसह था वो भी मनाया। उसके बाद उन लोगों ने कनान देश की धरती के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ पर जाकर देखो इन्होंने खाया। और खतना है क्या? खतना करना कैसे है और खतना किस बात को दर्शाता है, हम देखेंगे बाइबल से। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 10 अध्याय, उसका 16 वचन। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। तो देखो, खतना करना है, किसका करो? अपने हृदय का खतना करो, मतलब अपने दिल का खतना करो। खतना जो करना है वो दिल का करना है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर क्या है? सारी बुरी बातें। सारी बुरी बातें कहाँ पर हैं? वो दिल में ही है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें पढ़ भी देता हूँ और मैं पढ़ूँगा आपके लिए। आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 19 वचन। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो बुरी बातें हृदय से आती हैं, जितनी भी बुरी बातें हैं, जितने बुरे विचार हैं, जो कुछ भी है, वो सब कुछ कहाँ पर रहता है? हृदय में रहता है, दिल में रहता है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि खतना करना है ना, अगर सुन्नत करनी है तो हृदय की करो, दिल की करो।
अपने हृदय की, अपने दिल की क्या करो, सुन्नत करो। उसका क्या करो, उसका खतना करो। एक बार फिर पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। तो देखो क्या करना है, अपने हृदय का क्या करो, खतना करो। अपने दिल का क्या करो, खतना करो। और फिर लिखा है बाइबल में, एक वचन और पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। तो देखो बाइबल में लिखा है, अगर खतना करना है, अगर सुन्नत करनी है तो किसका करो, मन की करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि क्या करो, अपने मन के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए अपना खतना करो। और खतना किसका करना है, वो तो अपने हृदय का करना है, वो तो अपने दिल का करना है, क्योंकि सारी बुरी बातें किसके अंदर रहती हैं, दिल के अंदर रहती हैं। और खतना का मतलब, और जो सुन्नत है उसका मतलब होता है जो फालतू है, जो ज़्यादा है, उसको काट कर बाहर फेंक दो। तो खतना, सुन्नत ये वही चीज़ दर्शाती है कि जो इंसान के शरीर में एक्स्ट्रा चमड़ी होती है, फालतू की चमड़ी होती है, उसको काट कर फेंकना है। तो दिल में जितनी ऐसी बुरी बातें हैं, जितने ऐसे बुरे विचार हैं, जो क्या हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और जो फालतू के हैं, उनको क्या करो, उनको काट कर फेंक दो। एक और वचन पढ़ूंगा, रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 29 वचन। पर यहूदी वही है जो मन में है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि बाहर से दिखावा करने वाले लोग यहूदी नहीं है। फिर लिखा है, और खतना वही है जो हृदय का, देखो खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेह का, मतलब आत्मा में लिखा हुआ हो, बोलने वाला हो, ऐसा नहीं। कई लोग तो दिखावे के लिए ऐसा कर लेते हैं, तो दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मन का खतना हो, दिल का खतना हो। तो दिल का खतना होगा, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं। जब कोई ऐसा इंसान दिल की खतना करता है तो उसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से तो नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखो परमेश्वर की ओर से होती है। अभी खतना जो दिल है, इसका खतना करना है। जितनी भी बुरी बातें, जितना भी पाप, वो कहाँ पर रहता है, वो दिल में होता है। तो इसलिए क्या करना है, इस दिल में से वो सारी बुरी बातों को बाहर निकालना है। फिर खतना करना है अपने कान का खतना क्यों करना है, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है निंदा सुनने की, कई लोगों को आदत होती है चुगली सुनने की। तो जब कान का खतना होगा तो क्या होगा, आप ऐसे किसी की निंदा नहीं सुनोगे, किसी की चुगली नहीं सुनोगे। तो कान का भी खतना करो। फिर अपनी ज़ुबान है, उसको भी तो ऐसा कर सकते हो आप। अगर ये गाली बोलती है, झूठ बोलती है, किसी की निंदा बोलती है, तो उसका भी खतना करो। खतना मतलब इसको, जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं इसके अंदर, जितनी बुरी बातें हैं, जिसका ये उच्चारण करती है, जो बोलती है, तो इसको काट कर फेंक दो, काट कर फेंक दो। अभी हृदय का भी खतना हो गया, कान का भी खतना हो गया और अपनी ज़ुबान का भी खतना हो गया। तो जब ये इंसान करेगा तब जाकर वो फसा मना सकता है और उसके बाद वो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। इसलिए खतना, सुन्नत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर खतना नहीं तो स्वर्ग नहीं। परमेश्वर ने यहोशू को यही बोला था, यहोशू ये लोग जिनका खतना नहीं हुआ, चाहे इनको 40 साल लग गए, रास्ते में 40 साल लग गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने देश देने का वादा किया है, कनान देश, अगर कनान देश में इनको जाना है तो इनको मेरा कहा हुआ करना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि इनका खतना कर, चकमक की पत्थर का छुरी बना और इनका खतना कर। तो देखो सभी का खतना हुआ, और जिनका खतना हुआ वही लोग कनान देश में चले गए और वही लोग वहाँ पर रहने लगे, और वही लोग वहाँ का जो फल था, वहाँ का जो भोजन था,
उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने अपने शरीर से जो भी फालतू था, जो भी एक्स्ट्रा थी और जो भी ज़्यादा थी चमड़ी के समान, उसको बाहर फेंक दिया। और वो लोग कहाँ चले गए? परमेश्वर के राज्य में चले गए। तो आप भी तो स्वर्ग जाना चाहते हो, आप भी तो बाइबल पढ़ते हो, आपने भी तो बपतिस्मा लिया है, आप भी तो संगति में जाते हो, आप भी तो प्रभु भोज लेते हो, आप भी तो उपवास करते हो, आप भी तो दशमांश निकालते हो। तो क्या आपके हृदय के अंदर ऐसी बुरी बातें हैं? निंदा है, चुगली है, झूठ है, गाली हैं, बैर है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इंसान के हृदय के अंदर रहती हैं। अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। मतलब जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा, और वो देश कुछ और नहीं है, वो है स्वर्ग। तो अगर आपके अंदर ये बातें हैं, आपकी सुन्नत नहीं हुई, आपका खतना नहीं हुआ, तो मुश्किल है आपके लिए कि आप उस देश में चले जाओ। इसलिए आज ही, अभी इसी टाइम अपने शरीर का खतना खुद करो। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था, यहोशू इनका खतना करना होगा। तो देखो, यहोशू को आज्ञा दी और आज्ञा की पालना की। तो परमेश्वर ने बताया था इनको खतना अभी क्यों करना है, पहले खतना क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सफ़र लंबा था उनका। तो सफ़र लंबा था तो उनका जो खतना था वो नहीं हो पाया। तो आज आपके पास समय है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अगर हमें जाना है तो हमें खतना करवाना, मतलब सुन्नत करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके हृदय से, आपके कानों से, आपके मुंह से क्या ऐसी बातें आती हैं, या आप ऐसा बुरा सुनते हो? आपको निंदा सुनने में, चुगली सुनने में आनंद आता है? तो आपको ज़रूरत है खतना करवाने की। खतना करवाओ और स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।